हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चिमनलाल मालोत, सागरमल गोपा, सूरमल मिश्रण या फिर पन्नालाल त्रिवेदी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागरमल गोपा। ठीक है, सागरमल गोपा ने इसके अलावा एक तो आजादी के दीवाने, ठीक है, और एक इनकी फेमस पुस्तक और है जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज, ठीक है, ये दो पुस्तक इनकी और फेमस हैं रघुनाथ सिंह के मुकदमा के अलावा। इसमें इन्होंने जैसलमेर के जो राजा के द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे, अत्याचारी शासन था, उसका पर्दाफाश किया था। इसके लिए जैसलमेर सरकार ने इन्हें 22 जून 1941 को कैद कर लिया था। कब कैद कर लिया था? 22 जून 1941 को इन्हें क्या कर लिया था? कैद कर लिया था जैसलमेर सरकार ने। ठीक है, इसके बाद 4 अप्रैल 1946 को इन्हें जेल में ही इनकी मौत हो गई थी। जेल में ही मौत हो गई थी, अमानवीय यातनाएं दी गई थी इनको, पेट्रोल छिड़क के इनको जला दिया गया था, इनकी मौत हो गई थी। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। क्या नाम था उस आयोग का, ये आपको याद रखना है, गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, ये आयोग गठित किया था इनकी हत्या की जांच करने के लिए। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। नेहरू जी ने भी जब जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था इनकी हत्या की जांच के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़े हुए कौन थे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से कौन जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक तो है लादूराम व्यास, दूसरा है अमृतलाल पाठक, कुंवर मदन सिंह या फिर त्रिलोकचंद माथुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतलाल पाठक। ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का जो गठन है वो होता है 1945 में। कौन कौन शामिल थे? अमृतलाल पाठक और एक थे चुन्नीलाल प्रभाकर। चुन्नीलाल प्रभाकर, ये दोनों शामिल थे इसमें, अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर। 1938 में अमृतलाल पाठक ने गीत प्रचार समिति का गठन किया था और लोगों में जन जागृति फैलाई थी। ये जो अमृतलाल पाठक हैं, इन्होंने 1938 में एक समिति बनाई थी, गीत प्रचार समिति, गीत प्रचार समिति। ठीक है, इसका गठन किया था और लोगों में जन जागृति इन्होंने फैलाई थी। ये आपको याद रखना है। अमृतलाल पाठक प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से, और 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में शिला माता का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है राजा जयसिंह, राजा मान सिंह, प्रताप सिंह या फिर भारमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने जयपुर में शिला माता का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। ये जो मूर्ति है शिला माता की, ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? महिषासुर महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। और यहाँ पर एक और फैक्ट आपको याद रखना है, 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। 2.5 प्याला शराब यहाँ पर चढ़ती है। राजा मानसिंह इसे कहाँ से लेकर आए थे? राजा मानसिंह इसे बंगाल के राजा केदार को हरा कर लेके आए थे। बंगाल के राजा केदार को हरा कर लेके आए थे। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। राजा मानसिंह बंगाल से इस मूर्ति को लेके आए थे। यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ पर है? तो सैयद फखरुद्दीन की जो मजार है वो है कलियाकोट में, और कलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख गद्दी है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उर्स भी भरता है, ये भी आपको याद रखना है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स यहाँ पर भरता है। बोहरा समाज का पवित्र स्थान है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो कुंडा पंथ की जो स्थापना है वो करी थी मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने 1399 में
1399 में मारवाड़ में, क्योंकि ये मारवाड़ से संबंधित है। मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान अगर आपसे पूछे तो तलवाड़ा बाड़मेर है, तलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है, जहाँ पर तिलवाड़ा पशु मेला भी भरता है, वो भी आपको याद रखना है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मारवाड़ में 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना करी थी। इनका जन्म कब हुआ था मल्लीनाथ जी का? 1358 में हुआ था। मारवाड़ के राव तीड़ा जी और माता थी इनकी जींदे। माता का क्या नाम था? जींदे इनकी माता का नाम था। इनके घर इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में, और 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, धीमा मीर बख्श काशी राम लखन कलाकार ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो धीमा, मीर बख्श, काशी और राम लखन ये संबंधित है उनियारा शैली से। ठीक है, उनियारा जो चित्र शैली है, ये दो चित्र शैलियों का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, एक तो बूंदी और एक जयपुर, इन दोनों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। राजा सरदार सिंह ने यहाँ के जो कलाकार हैं, उनियार जो शैली है, ये राजा सरदार सिंह के टाइम पर बहुत प्रगति पाई थी इसने। सरदार सिंह ने इनके जो कलाकार हैं उनको प्राश्रय या फिर आश्रय दिया था। ठीक है, यानी कि प्रमोट किया था सरदार सिंह ने, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झावरमल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था जसरापुर में। जसरापुर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। ठीक है, इन्होंने सीकर का इतिहास, सीकर का इतिहास, इसके अलावा एक इनकी कृति है तिलक गाथा। ठीक है, इसके अलावा एक है इनकी कृति भारतीय गोधन, गोधन मतलब गाय, भारतीय गोधन। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में गीता रहस्यसार आदि प्रमुख कृतियां लिखी थी। इस कारण इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, झावरमल शर्मा जी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, दशरथ शर्मा के अनुसार सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता जो है, इसको सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। एक पुस्तक है एच.डी. साखलिया, इनकी एक पुस्तक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है? प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि प्रोफेसर बीबी लाल ने कालीबंगा सभ्यता को, प्रोफेसर बीबी लाल, आपको पता होगा बीबी लाल और बी के थापर ये दोनों खुदाई में शामिल थे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कालीबंगा की खोज किसने करी? अमरानंद घोष ने, लेकिन खुदाई बीबी लाल और बी के थापर ने। तो ये जो बीबी लाल है, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा दशरथ शर्मा ने सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, किसे कहा है? कालीबंगा को कहा है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो आपको पता होगा राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां हैं? एक है मुकंदरा की पहाड़ियां, ये कहां पर है? कोटा और झालावाड़, कोटा प्लस झालावाड़, कोटा में मेनली एरिया है, कोटा और झालावाड़ में है ये। तो ये मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, ये विंध्यन पर्वत श्रेणियों का भाग है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड जो है ये बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। जो गिलुंड है ये आहड़ सभ्यता का ही एक पार्ट है। आहड़ सभ्यता का ही एक पार्ट है। जो आहड़ सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे स्थित है, और बनास नदी राजसमंद की खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद में खमनौर पहाड़ी से निकलती है ये। ठीक है, तो राजसमंद में ही गिलुंड सभ्यता भी है। आहड़ सभ्यता का ये प्रमुख दूसरा केंद्र है। आहड़ सभ्यता में एक बालाथल सभ्यता भी आती है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में पूछ लेते हैं कि आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। इसके अलावा आहड़ सभ्यता एक ताम्र सभ्यता है, ताम्र सभ्यता। इसके अलावा आहड़ जो सभ्यता है उसमें गोरे व कोठे पाए जाते हैं, अनाज रखने के गोरे और कोठे पाए जाते हैं। काले काले लाल मृदभांड होते हैं, ये आपको याद रखना है। कांतली की बात करें तो कांतली नदी के किनारे पर है गणेश्वर सभ्यता।
कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर में है, कांकरी नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।